आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य यही है कि मैंने अभी क्या कहते हैं रामविलास पासवान जी की लोजपा पार्टी एज आपके पटना डिस्ट्रिक्ट की संगठन मंत्री के हिसाब से ज्वाइन की है। तो जितने भी प्रखंड है, पंचायत है, उसमें रिक्रूटमेंट करेंगे और अपने पार्टी के तरफ से जो काम पिछले 16 सालों से नहीं हुआ है वो काम एज अ वुमन, महिलाओं के लिए बोलिए या यंगस्टर्स के लिए बोलिए, बच्चों के लिए बोलिए, शोषित दबले कुचले महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए काम करने के लिए मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया है और पूरी निष्ठा से निभाने के लिए एक शेयर्ड विजन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के साथ मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएं। आपका नॉमिनेशन कब हुआ? कब नॉमिनेट हुआ आप? मेरा नाम नॉमिनेशन कब हुआ? नॉमिनेशन मेरा 5 फेब, जिस दिन सरस्वती पूजा थी उसी दिन। 5 फरवरी। हाँ जी, हाँ जी। 220। यानी आप संगठन को मजबूत करेंगे औरतों को? जी जी। अच्छा, औरतों को जो मामला आता है, अभी आप बोल रहे थे कि साहब वो पिछला वाला जो हुकूमत जो थी लालू जी की, वो जंगल राज था, सब कुछ आपने कुछ बयान दिया है जी। हमारा ख्याल है कि इससे बड़ा जंगल राज और क्या हो सकता है कि यानी कि शेल्टर हाउस के अंदर जो है यानी लड़कियों को जो है यानी कि बेइज्जती किया जाता है, सप्लाई दिया जाता है, उसके मंत्रित कर रहे हैं और तमाम बात उजागर होने के बावजूद उस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इससे बड़ा जंगल राज क्या हो सकता है? देखिए, मैं तो ये बोलूंगी कि जंगल राज पहले था, अभी भी है। कारण एक ही है कि कहीं ना कहीं एक महिला दूसरे महिला का साथ नहीं दे रही है। मैं तो पुरुषों के ज्यादा मैं महिलाओं को जिम्मेदार बोलूंगी कि आप लोग गलत होते हुए देखते और चुप रह जाते। ये चीज करना बंद करेगा और महिलाओं को साथ में मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी। एक महिला का आवाज उठाने से कुछ नहीं होगा। तो सारे महिलाएं मिलकर अगर इस आवाज उठाएंगे तो वो सारे काम करना बंद हो जाएंगे जो अभी भी चल रहा है या पहले भी चल रहा था। नहीं, बहुत से संगठन जो इस पर आवाज उठा रही है, कंटिन्यू आवाज उठा रही हैं। आज भी उठाया गया। संगठन के आवाज उठाने के बावजूद भी चीजें बदल नहीं रही, क्योंकि संगठन भी किसी न किसी के हाथों बिकी हुई है। संगठन नहीं बिकी हुई, आपकी हुकूमत बिकी हुई है। अगर हमारी अभी के जो सरकार है उसी सरकार के बारे में बात कर, जो 16 सालों से चीजें बदली नहीं, अब क्या बदलेंगी? तो इस 16 साल के कहानी को खत्म करना होगा और एक नया युग की निर्माण करना होगा और एक नया। आपको ये समझ में नहीं आता है कि साहब यानी इतना बड़ा कांड और उस पर अभी तक FIR नहीं हुआ। गिरफ्तारी तो अलग सी बात है, FIR तक नहीं हो रहा है और ये तमाम बातें उजागर हो चुकी हैं। अमिताभ दास एक IPS हैं, उन्होंने गवर्नर को लिखा कि मैं जानता हूं कि साहब यहाँ के लड़कियां जो है मंत्री को सप्लाई दी जाती हैं, लेकिन उस पर जो CBI इंक्वायरी हो या उसको गिरफ्तारी करनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बात उजागर हो रही है, लेकिन नीतीश कुमार का सर पर जो है नहीं है रेंग रहा। उसका वजह क्या है? क्यों? कहीं ना कहीं चीजें ऊपर तक मिली हुई हैं और एक चीजें अगर खुलेंगी तो बहुत सारी गुत्थियां सुलझ जाएंगी, वो भी एक डर होगा उनका और इसी वजह से ही एक लेवल पे जाके कार्रवाई रुक जाती है। उसी चीज को बदलना जरूरी है, उसके लिए ही हम सबको एक साथ मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी और हम अपने पार्टी की तरफ से वही चीज आप सबको भी बोलेंगे कि मुझे नहीं पता कि कैसे चीजें पहले हैंडल होती थी या कैसे चीजें की जाती थी, बट क्योंकि अभी मैं लोग क्या कहते हैं आपके लोजपा के रामविलास जी के पार्टी में ज्वाइन किया है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस चीज को हम लोग आवाज उठाएं और जहां पे चीजें रुक रही हैं वहीं से उसकी शुरुआत करें और ये सारे जो भी घटनाएं 1 साल 2 साल या 3 साल बाद में घट रही हैं उस चीज को खत्म किया जाए। इसके जिम्मेवार जो है क्या आप नीतीश कुमार को नहीं मानती हैं? नहीं मानते हैं। नहीं मानते हैं? नीतीश कुमार जिम्मेदार नहीं है? नीतीश कुमार जी इसमें जिम्मेदार है और वो एकदम मुख्यमंत्री पद के लायक ही नहीं है। 16 साल का राज खत्म होना बहुत आप चाहते हैं कि साहब इस पर FIR हो, उसकी गिरफ्तारी हो? एकदम होनी चाहिए और इसमें इमीडिएट कार्रवाई भी होनी चाहिए। और अगर वो नहीं करते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। हम लोग हमारे पार्टी की तरफ से हम लोग करेंगे। बिल्कुल।